चाइना भारत से जीत चुका है और पिछले कुछ महीनों में भारत ने श्रीलंका की जो भी मदद की, लगता है कि अब वो सारी बर्बाद हो चुकी है और उसका कुछ भी फायदा नहीं हुआ। श्रीलंका ने भारत के विरोध और आपत्ति के बावजूद एक बार फिर वही कदम उठाया है जो भारत की सिक्योरिटी के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी कर सकता है। युआन वैंग 5 नाम का चाइना का जो स्पेस एंड सैटेलाइट ट्रैकिंग रिसर्च वेसल है, उसको लेकर विवाद अब चरम के ऊपर आ गया है, क्योंकि श्रीलंका ने एक बार फिर वही किया है जिसकी आशंका थी। श्रीलंका ने एक बार फिर भारत के बजाय चाइना का समर्थन किया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर एबीपी न्यूज लाइव के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक भारत के ऑब्जेक्शन यानी भारत की आपत्ति के बावजूद श्रीलंका ने चाइना के युआन वैंग 5 शिप को अपने पोर्ट के ऊपर डॉक करने की परमिशन दे दी है। अब ये शिप हम्बनटोटा पोर्ट के ऊपर 16 अगस्त से 22 अगस्त तक रहने वाला है। इससे पहले चाइना ने 11 अगस्त से लेकर 17 अगस्त तक इसको डॉक करवाने की परमिशन मांगी थी। यानी इससे पहले ये शिप भारत के इंडिपेंडेंस डे यानी 15 अगस्त के दिन भी हम्बनटोटा पोर्ट के ऊपर ही रुकता, लेकिन अब ये पोर्ट कॉल भारत के इंडिपेंडेंस डे यानी 15 अगस्त के अगले दिन 16 अगस्त से शुरू होगी। भारत की आपत्ति के बाद श्रीलंका ने चाइना से कहा था कि वो अपने शिप को फिलहाल ना भेजे, लेकिन इसके बावजूद शिप ट्रैकिंग डेटा शो करता है कि चाइना का युआन वैंग 5 शिप श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट की तरफ ही बढ़ रहा था। चाइना ने भारत के ऑब्जेक्शन को सेंसलेस बताया था, यानी भारत का आपत्ति जताना अर्थहीन है, उसका कोई अर्थ ही नहीं बनता है। इसके अलावा चाइना ने आरोप लगाया था कि भारतीय सरकार चाइना और श्रीलंका के रिलेशनशिप के बीच में आने का काम कर रही है। श्रीलंका के विदेश मंत्रालय ने चाइनीज रिसर्च वेसल को क्लियरेंस दे दी है और बोला है कि श्रीलंका ने रिफ्यूलिंग और लॉजिस्टिक्स के लिए शिप को रुकने की परमिशन दी है। भारत को इस रिसर्च वेसल के श्रीलंका आने से आपत्ति इसलिए है क्योंकि ये शिप कोई कमर्शियल कार्गो शिप नहीं है, बल्कि ये स्पेस और सैटेलाइट ट्रैकिंग शिप है, जिसको चाइना का स्पाई शिप भी कहा जाता है। चाइना इस स्पाई शिप का इस्तेमाल दूसरे देशों के ऊपर निगरानी रखने के लिए करता है। युआन वैंग 5 शिप के ऊपर काफी पावरफुल रेडार्स और सैटेलाइट डिश एंटीना लगे हुए हैं। इस शिप के अंदर ही कमांड, कंट्रोल और कम्युनिकेशन सिस्टम्स के साथ ही इंटेलिजेंस गैदरिंग, सर्विलांस एंड रिकॉनेसेंस की सुविधाएं उपलब्ध हैं। यानी ये रिसर्च वेसल जरूरत पड़ने पर चाइना के लिए एक चलते फिरते कमांड सेंटर की तरह काम कर सकता है। इसी शिप के सहारे चाइना न केवल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल हमलों को कंडक्ट कर सकता है, बल्कि एंटी सैटेलाइट हमलों को भी कंट्रोल कर सकता है। इस शिप को चाइना की मैरीटाइम सर्विलांस कैपेबिलिटीज की बैकबोन कहा जाता है, जो न सिर्फ मिसाइल प्रोग्राम बल्कि चाइनीज स्पेसक्राफ्ट, स्पेस प्रोग्राम, सैटेलाइट्स, चाइना के मून मिशन और मार्स मिशन को कंट्रोल करता है। कहने का मतलब है कि ये शिप बस नाम से रिसर्च वेसल है, काम ये मिलिट्री शिप से भी बड़े बड़े करता है। अब ये शिप हम्बनटोटा पोर्ट के ऊपर 16 अगस्त को आ रहा है, जो भारत की बाउंड्री से मात्र 450 किलोमीटर दूर है। चाइना अगर अपने स्पेस मिशन और मिसाइल प्रोग्राम्स को इस शिप से ट्रैक और कंट्रोल कर सकता है, तो भारत को चिंता इस बात की है कि हम्बनटोटा के ऊपर एक हफ्ते तक बैठे बैठे ये चाइनीज स्पाई शिप भारत के स्पेस प्रोग्राम, हमारी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस और भारत के मिसाइल टेस्ट के बारे में काफी सारी जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश कर सकता है। इसलिए भारत ने चाइना के रिसर्च वेसल की विजिट के ऊपर आपत्ति जताई थी और कहा था कि हम इसको बहुत ही केयरफुली मॉनिटर कर रहे हैं। लेकिन श्रीलंका ने भारत की आपत्ति को इग्नोर करते हुए चाइना के रिसर्च वेसल को अपने यहाँ पर रुकने की परमिशन दे दी है। इससे पहले श्रीलंका ने पाकिस्तान की फ्रिगेट को भी अपने यहाँ रुकने की परमिशन दी थी, जिसको बांग्लादेश ने रिजेक्ट कर दिया था। श्रीलंका पहले ही अपना हम्बनटोटा पोर्ट चाइना के हाथों 99 सालों के लिए गवा चुका है और आज भी श्रीलंका चाइना का साथ बिल्कुल नहीं छोड़ रहा है। ये सब कुछ तब हुआ जब भारत मदद के रूप में श्रीलंका को $4 बिलियन अब तक दे चुका है। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या श्रीलंका को दी जा रही सारी मदद तत्काल प्रभाव से रोकनी चाहिए, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।